38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिलने के बाद से ही सभी खेल संघ में, खासकर उन खेल संघों में जिन खेल संघों के वजूद की स्थिति आज भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, उनके खिलाड़ियों में नेशनल खेलों में शिरकत करने को लेकर एक असमंजस का माहौल आज भी बना हुआ है। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर तिथियों की घोषणा कर दी गई है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले इन राष्ट्रीय खेलों में ताइक्वांडो सहित 32 ओलंपिक खेल और 3 अन्य विशुद्ध रूप से भारतीय खेलों योगासन, मलखंभ और कलरीपत्तू के अलावा राफ्टिंग को डेमोन्स्ट्रेशन खेलों के रूप में शामिल किया जाएगा। 18 दिनों तक चलने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को न सिर्फ यादगार बनाने अपितु आने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए भी एक पथ प्रदर्शक और मिसाल बनाने की सभी संभव प्रयास किए जाएंगे, ऐसा उत्तराखंड सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ दोनों का ही मानना है। प्रशासनिक स्तर पर उत्तराखंड सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं निश्चित तौर पर वह सराहनीय है, परंतु इन खेलों को लेकर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह है इसमें शिरकत करने वाले खिलाड़ी कौन होंगे। क्या नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के तौर पर स्थापित खेल संघ इन खेलों में अपनी भागीदारी करेंगे या फिर इंटरनेशनल ओलंपिक चार्टर और रिटायर्ड जस्टिस नागेश्वर राव द्वारा संशोधित भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों से मान्यता प्राप्त खेल संघ से जुड़े खिलाड़ी इन 38वें राष्ट्रीय खेल उत्सव में भाग ले सकेंगे, या आज भी लाल फीताशाही की दोगुली चाल में उलझे खेल संघों या फिर खिलाड़ियों को एक बार फिर से हाई कोर्ट के चक्कर लगा अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी तक भी कई खेल संघ ऐसे हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ से तो मान्यता प्राप्त है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर उनको ना तो भारतीय ओलंपिक संघ से ही और ना ही खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इन खेल समूह से जुड़े खिलाड़ियों को आखिर मिलेगा क्या, उनका भविष्य क्या होगा। हालांकि कुछ खेल संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद उसके लाल फीताशाही की पराकाष्ठा यह है कि सभी नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर इन खेल संघों को ना तो मान्यता दी जा रही है और इनके द्वारा अर्जित की गई कामयाबी को सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा भी नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर बात ताइक्वांडो खेल के संदर्भ में की जाए तो लगभग पिछले 3 वर्षों में ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने वर्ल्ड ताइक्वांडो से मान्यता प्राप्त इंडिया ताइक्वांडो के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए जनरल और पैरा ताइक्वांडो दोनों में ही बड़ी कामयाबियां अर्जित की हैं। आरटीआई के माध्यम से खेल मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए किसी भी ताइक्वांडो खेल संघ को राष्ट्रीय खेल संघ का दर्जा देने की कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मामला जहां अभी तक भी लखनऊ और बेंगलुरु के बीच फंसा हुआ है, तो दूसरी तरफ भारतीय ओलंपिक संघ में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को दी गई मान्यता पर मचे घमासान के बाद भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का नाम अपनी वेबसाइट से हटा दिया गया है, जिसको ताइक्वांडो खेल से जुड़े राजनीतिज्ञ, खिलाड़ी, प्रशिक्षक इस प्रकार से देख रहे हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ ने ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से अपनी मान्यता वापस ले ली है। ऐसे में फिर से एक सवाल खड़ा होता है कि यदि मौजूदा समय में खेल मंत्रालय से किसी भी ताइक्वांडो फेडरेशन को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का दर्जा प्राप्त नहीं है और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा भी किसी भी खेल संघ को अभी तक ओलंपिक खेल संघ से मान्यता नहीं दी गई है, तो 28 जनवरी से उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में ताइक्वांडो खेल की शोभा कौन से खिलाड़ी बढ़ाएंगे।
रणनीतिक रूप से देखें तो आईओए द्वारा इन राष्ट्रीय खेलों को सफल बनाने के लिए 5 समितियों का गठन किया गया है। यदि इन 5 समितियों को पूर्ण रूप से खेलों के सफल आयोजन का जिम्मेदार मान लिया जाए तो फिर 2 ऐसी समितियों के चेयरमैन के नाम सामने आते हैं जिन्हें कम से कम ताइक्वांडो के संदर्भ में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन दोनों समितियों की जिम्मेदारी और उनके चेयरमैन के नाम पर चर्चा फिर किसी समय करेंगे, परंतु जो जानकार हैं उन्हें इस बात का अच्छे से पता है कि यदि भारतीय ओलंपिक संघ को ही ताइक्वांडो के संदर्भ में निर्णय लेना पड़ा तो चाहे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के चार्टर की बात हो या भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान की, तो सबसे मजबूत दावेदारी इंडिया ताइक्वांडो से जुड़े खिलाड़ियों की ही बनेगी, बशर्ते किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप या लाल फीताशाही इन खेलों में ताइक्वांडो खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए ऐन मौके पर ना अड़ जाए।